इंसानों का जन्म कैसे हुआ है? भगवान की सीख देने वाली कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंसानों की रचना कैसे हुई है? भगवान ने इंसानों को कैसे बनाया है? आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि भगवान ने हमें किस तरह से इस धरती पर उतारा है। पहले किसका जन्म हुआ था? पहले धरती पर क्या आया था? हम इंसान आए थे या कुछ और? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी पुरानी ज़रूर है और आपने कहीं सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम सतर्क हो सके और बार बार अपने जीवन में झांक सके कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले दो पोटलियाँ दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पोटली पर नहीं। इंसान ने कहा ठीक है और वहाँ से आगे चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। वह बार बार आगे वाली पोटली को देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की। वह जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नजर आती। वह एक एक करके अपनी कमियां सुधारने लगा और उसकी तरक्की होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नज़र तक नहीं डाली, लेकिन जब वह पीछे वाली पोटली पर नज़र डालने लगा तो उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नज़र आने लगी। यह ठीक है, वह ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है। जहाँ देखो बस कमियां ही कमियां निकालने लगा, क्योंकि अब वो अपनी आगे वाली पोटली पर नज़र नहीं डालता था। अब वह हर जगह कमियां ढूंढने लगा, सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की वह बात इंसान को याद नहीं था कि नज़र सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना है। अब बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वह पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगने लगा। उसकी दुनिया नर्क बनने लगी। उसकी ज़िंदगी दुखों से घिर गई। वह बहुत परेशान रहने लगा और फिर वह एक बार तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियाँ तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली है और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पोटली को पीछे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नज़र खुद की कमियां पर थी, तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को सुधार रहा था। और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया, क्योंकि तू अपनी कमियां ना देखते हुए दूसरों की कमियां देखने लगा और इसी कारण से तू इतना परेशान और दुखी रहने लगा। तेरा सारा ऐशो आराम तुझसे छीन गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नज़र से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें। जीवन में यही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।